मत चलाइए, तभी आपको सही नहीं दिख रहा होगा। क्वालिटी बढ़ा लीजिए, फिर देखिए अच्छे से अब दिख रहा होगा, है ना, अब दिख रहा होगा। चलिए यहाँ पर देखिए, आपको बताना है किसी परीक्षा में छात्रों के द्वारा प्राप्त अंक आपको दिया गया है, ठीक है ना, और आपको बताना है किसी परीक्षा में, और यहाँ पर प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया 200 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का परसेंटेज क्या होगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है 200 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का परसेंटेज क्या है। 200 से कम बोला गया, ध्यान दीजिएगा। तो 200 से कम देखिए आपका एक ग्राफ है ना, ये आपका 150 से आपका 200 के बीच का रेंज है, ये 200 से आपका 250, इस तरीके से आपका दिया है, ठीक है ना, ये रेंज आपकी दी गई है, तो ये आप सब जानते ही होंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है 200 से कम, तो 200 से देखिए कम कहाँ पर आपका आ रहा है, ये वाला आपका आ रहा है ना। 200 से कम आपका कौन सा आ रहा है, ये 30 वाला आ रहा है, ठीक है ना। 200 से जो कम आपका है ये कौन सा है आपका, ये आपका है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका 200 से कम 30 वाला है, तो इसको क्या करना है आपको 30 लिख लेना है, ठीक है, 30 लिख लेना है। इसके बाद टोटल देखिए परसेंटेज जब पूछा गया ना 200 से कम प्राप्त करने वाले छात्रों का परसेंटेज कितना होगा, तो जितना ये दिया है ना ओवरऑल सबको जोड़ के बटे में लिख दीजिए, इतना आपको याद रखना है। ये भी लिखना है, 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 यानी टोटल आपको लिखना है 30, अब प्लस कितना आएगा 45 प्लस 60, है ना, अब प्लस 35 40 प्लस 35 प्लस 40 अब प्लस 35। इतना लिखने के बाद जितना आए परसेंटेज में पूछा गया है ना, बाद में 100 से मल्टीप्लाई भी कराना है, बाद में 100 से मल्टीप्लाई भी कराना है, इसको आपको सॉल्व करना है ना। सभी लोग देखिए सॉल्व कर सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं। आंसर बताइए क्या आएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 81 नंबर का, सभी लोग सॉल्व करिए, आंसर बताइए क्या आएगा। 30/30 प्लस 45 प्लस 60 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 35, इन सबको जोड़ लीजिए। अब 200 से कम बोला है तो 200 से कम देखिए 150 से लेकर 200 के बीच में ये वाला ग्राफ आ रहा 30 ऊपर लिखिए और सबको जोड़ नीचे लिखिए, 100 से गुणा कर दीजिए, आपका परसेंटेज निकाल आएगा। टोटल छात्र नीचे लिखेंगे ना, हाँ टोटल नीचे आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कैलकुलेशन घर में करिए आप, ठीक है ना। इसका आंसर आएगा 12.25%। कैलकुलेशन सभी लोग घर में करिए, आंसर आपका आएगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम नहीं बर्बाद करना चाहते, आपको सिखाना है कॉन्सेप्ट कैसे लगाना है। कैलकुलेशन घर में करिए, आराम से लगाइए, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अगला प्रश्न बताइए। चलो इसको भी जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे दिखे, है ना। यहाँ पर बताइए, चलो ये सवाल आपको दिख रहा होगा, अच्छे से जूम कर दिया, अब आपको दिख रहा होगा। चलिए यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा, चलिए अब बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा। लिखा हुआ है 250 या अधिक, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, लिखा हुआ है 250 या अधिक और 400 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी। ऐसे प्रश्नों को कैसे आपको समझना है, बहुत ही ध्यान समझना है। 250 या लगा दिया है, 250 या का मतलब 250 भी हो या इससे अधिक भी हो, तो 250 से अधिक देखिए कहाँ पे नंबर आपका आ रहा है, ये तो आपको 200 से 250 से बीच में 250 या अधिक भी बोला है, तो 250 से अधिक आपका नंबर कौन सा है, 250 या 250 से अधिक आपका नंबर ये वाला हो रहा है ना। इसमें आपका नंबर कौन सा आ रहा है, 250 या 250 से अधिक। एक तो आपका ये वाला हो गया, है ना, एक तो आपका ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 400 से कम, यानी इसके आगे नहीं पहुँचना है, इससे पीछे ही रहना है, मतलब यहाँ तक रहना है, बस यहाँ तक, जहाँ से हम डार्क कर दिए ना इसी तक रहना है, इसके आगे पहुँचेंगे खतरा है, क्योंकि 400 से कम बोल दिया है। तो इसको भी ले लो, इसको भी ले लो, इन तीनों को ले लो, 60 35 40 जोड़ लो, कितना आएगा 135। 135 आंसर आएगा विकल्प नंबर सी। हाँ वीडियो देखिए, सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, है ना। जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। हाँ क्वेश्चन में देखिए कहीं दिक्कत हो, जिसको न दिख रहा हो बता दीजिएगा, बाकी सब हम कोशिश करते हैं आपको दिखाने के अच्छे से क्लियर दिखे, है ना। यहाँ पर बताइए अगला प्रश्न बताइए। इसका एक ऑप्शन कहाँ चला गया, इसके दो ऑप्शन है, देखो दो ऑप्शन हम आपको दिखा दे रहे हैं, नहीं आप कहेंगे एक ऑप्शन कहाँ है, एक ऑप्शन इसका कहाँ चला गया। 83 नंबर के दो ही ऑप्शन है, चलो दो ऑप्शन इसके गायब हो गए, कोई बात नहीं, ऑप्शन के क्या करोगे आप लगाइए, आंसर तो आना चाहिए सही, है ना। ऑप्शन क्या करोगे, चलो बताइए इसका आंसर क्या होगा। 83 नंबर बताइए, ऑप्शन नहीं है, दो ऑप्शन पता नहीं छूट गए हैं, है ना। ऑप्शन छोड़िए, आप सवाल लगाइए। लिखा हुआ है 250 से कम, ध्यान दीजिएगा 250 से कम बोला है,
प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, है ना, 250 से कम प्राप्त करने वाले है ना। यहाँ पे देखिए आपको राइट आंसर देना क्या होगा, 250 से कम। चलिए सभी लोग देखिए कमेंट करिए, है ना। यहाँ पे देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, 250 से कम, है ना। यहाँ पर देखिए सभी लोग कमेंट करना है इसका आंसर क्या होगा। चलिए सभी लोग देखिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, है ना। सभी लोग देखिए कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। इस सवाल को देखिए लगाना है। देखते हैं जवाब किसका है। 1.1 बिल्कुल सही दिया गया। 250 से कम, देखिए 250 से कम आपका आ चुका है। यहाँ पर देखिए 30 और 45 आपका है। ये 250 देखिए है ना, इससे 2 कम ये आ रहे हैं आपके 75 आएगा। अब 300, 350 से अधिक, 350 या 350 अधिक आपका कौन सा आ रहा है, ये आपका आ रहा है, ये आपका 350 है ना, ये आपका आ रहा है 75, 75 1:1 आएगा, 1:1, ठीक है ना, बिल्कुल सही है, 1:1 आएगा। ऑप्शन नहीं दिया गया था, 1:1 यहाँ पे सही होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर बताइए, चलिए यहाँ पर ग्राफ दिख रहा होगा, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। लिखा हुआ है कितने प्रतिशत छात्रों में 300 या 300 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, जो सवाल व्हाट्सएप पे भेजा था, बैड बॉय हमारे बीच हैं, है ना, वो सवाल हम आपको करवाएंगे, लास्ट में ले रखा है। हमने आपसे कहा था ना कि जो भी डाउट हुआ करे सवाल हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए, है ना। व्हाट्सएप नंबर आपको लिख दे रहे हैं यहाँ पे, फिर से काफ़ी लोग नंबर पूछते हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिखा रहता है, यहाँ पे नंबर लिख दे रहा है 9450403361। जब भी किसी प्रश्न में डाउट हो इस नंबर पे भेजिए, और इसके लास्ट में मिलेंगे सवाल, जो आपने भेजा है ना वो सवाल आपको करवाएंगे लास्ट में, इसी वीडियो में लास्ट में करवाएंगे। चलिए यहाँ पर देखिए सभी लोग कमेंट करिए, यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा। कितने प्रतिशत छात्रों में 300 या 300 अधिक अंक प्राप्त किए, यहाँ पर आपको बताना है। तो सभी लोग देखिए यहाँ पर जवाब दीजिए, है ना, सभी लोग देखिए यहाँ पर जवाब देना। राइट आंसर क्या होगा, 300 या 300 से अधिक अंक है। देखिए 300 कहाँ पर है, और 300 से अधिक अंक। चलिए 84 नंबर बताइए। तो 300 आपका ये, 300 से अधिक ये वाला लेना है, ये लेना है, ये लेना है। इन तीनों को जोड़िए, कितना आएगा, 35 35 70 70 40 कितना होता है, 110 होता है, 110 होता है। इसके बाद आप क्या करेंगे, सबको जोड़ लीजिए जो आपके नंबर लिखे हुए हैं, 30 45 60, 30 45 60 इनको और इन सबको जोड़ के बटे में लिखिए, सबको जोड़ के बटे में लिखिए, है ना, सबको जोड़ में क्या लिखिए, बटे में लिखिए। यहाँ पर आंसर आएगा 30 + 45, है ना, जैसे अभी इसके पहले कराया था ना, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। बस परसेंटेज पूछा गया है, 100 से गुणा कर देना है। देखिए कैलकुलेशन वगैरह आपको खुद करना है, हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं, यहाँ हम लगाएंगे नहीं, ताकि आपको लगाएं फिर टाइम पता चले 1 की 2 सवाल हो पा रहे हैं आधे घंटे में, है ना। ये सब टाइम बर्बाद नहीं करना, ये क्लास आपकी यहाँ पर टाइम बर्बाद वाला नहीं, सीधे मुद्दे पे आते हैं, सीधे कॉन्सेप्ट में आते हैं। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, सभी लोग सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपका आएगा। इसको घर में सॉल्व करिएगा, आंसर आपका कितना आएगा, आंसर हमको देखिए पता है, हम पहले लिख रखे हैं। आंसर आपका ये आएगा, ए नंबर होगा, आंसर आपका ए नंबर होगा। हाँ बिल्कुल सही है, घर पे लगाइएगा आराम से, है ना। जो सवाल भेजे हैं सभी के समस्या का समाधान होगा। पीडीएफ वगैरह जो मांग रहे हैं, पीडीएफ भी मिल जाएगी रात में, है ना। रात में अभी हम खाली होंगे तो आपको पीडीएफ भेज देंगे। चलिए यहाँ पर बताइए, किस अंक अंतराल में सबसे अधिक छात्रों ने अंक प्राप्त किया। जो सवाल यहाँ पे हम बता रहे हैं ना, हूबहू सवाल लगाया पीडीएफ आपको मिलेगी। जो यहाँ पे हम राइटिंग लिख रहे हैं ना, ये लिखाया आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे सभी लोग जुड़ जाइए। किसी अंक अंतराल में सबसे अधिक छात्रों ने अंक प्राप्त किया है, किस अंक अंतराल में बताइए। तो देखिए इसको तो निकालना पड़ेगा हमको, है ना, निकालना पड़ेगा। तो किस अंक अंतराल में, चलिए देखते हैं कमेंट किसका आता है। 85 नंबर बताइए, 85 नंबर देखते हैं। यहाँ पर लोग गलतियां तो नहीं करेंगे, और हमें मालूम था आप गलती करेंगे। यहाँ पर गलती कर दिया, प्रथमा ने भी गलती किया, हरिओम ने भी किया, नेहा ने भी किया, सबने गलती कर दी भाई। मालूम था, ये डीआई है ना, बहुत ध्यान देना पड़ता है। और हमें मालूम था आप लोग गलती करेंगे, ये हमें आपसे पहले पता था। हमें मालूम रहता है कि किस सवाल में आप फंस सकते हैं और कहाँ पे आप गलती कर सकते हैं। बिल्कुल गलत है, 250 300 जिनका भी आ रहा है ना, बिल्कुल गलत आंसर है ये नहीं होगा। अब आप कहेंगे सर जी कैसे होगा, है ना। अब आप कहेंगे कैसे होगा, डी वाला भी गलत है, लो भाई ये भी गलत है, डी वाला भी गलत है। अब आप देख रहे हैं ना, जितने लोग लाइव में सब गलती कर रहे हैं। हमने आपको क्या बताया, हम कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हैं, बस कैलकुलेशन घर पे आप खुद करिए। देखो यहाँ 250 से 300 में बात करेंगे, 250 300 में आपको दिख रहा है ना 60 है, चलो मान लिया। 200 से लेकर 250 के बीच बात हो रही है, 200 250 के बीच में हमने देखा 45 है, ये भी कम है।
इसको देखिए 300 से 400, 300 आपका यहाँ है, 400 आपका यहाँ है, इतना ग्राफ लेंगे पूरा, और जब पूरा ग्राफ लेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, ये तो आपका 75 हो गया। ये सवाल बनाने वाले ने बड़ा दिमाग लगाया, और मोस्टली 90% मान के चलते हैं कि बच्चे इसी को मारेंगे, जो कि गलत कर देंगे। आंसर आपका यहाँ पर सी होगा। अब आप कहेंगे ये तो रेंज का ग्राफ दिया ही नहीं गया, नहीं दिया गया है तो आपको लॉजिक सोचना है, 300 से 400 में पहुंचेंगे तो इतना पूरा कंप्लीट होगा, और जब ये कंप्लीट होगा तो दोनों नंबर ऊपर के ऐड होंगे तो 75 आएगा। हाँ ये बात थी, देखा ना, बिल्कुल। देखिए इसीलिए हमने बताया ना कि मैथ की क्लास अगर हम ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं लॉजिक होगा, बहुत ही समझना है, टाइम बिल्कुल नहीं बर्बाद होगा। 20 में 20 नंबर आपके आएंगे मैथ में, अगर आप सीरियसली हमारी क्लास से देख लेंगे। डीआई में गारंटी बता रहे हैं, 100% गारंटी बता रहे हैं। सारी क्लास से आप फॉलो करिए, 20 में 20 ना आए तो पेपर के बाद कहिएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा देंगे, सवाल तो आपको इसी टाइप से ही मिलेंगे, है ना। मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको भी हमारे साथ। चलो आय व्यय है, थोड़ा जूम कर दे रहे हैं, जहाँ तक जूम हो रहा है कर दिया है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। लिखा हुआ है यहाँ पर रुपए करोड़ में दिया गया है, और यहाँ पर 2014, 15, 16, 17, 18 इस तरीके दिया है। आय व्यय देखिए, जो काला काला बना है ना थोड़ा सा, वो आपका व्यय है, और जो व्हाइट कलर का बिल्कुल है वो आय। पूछा गया किस वर्ष में प्राप्त लाभ सबसे अधिक था। सबसे ज्यादा 60 कैसे, अब सवाल ध्यान से नहीं समझते। 40, 35 जोड़े नहीं थे, दो ग्राफ उसमें मर्ज कर दिए थे। जब मर्ज करेंगे तो ऐड नहीं होगा, है ना। मान लो एक के पास 60 रुपये हैं और दो लोगों को मिला के 40, 30 है, 40 मान लो 35 हैं, दो को मिला के हैं, तो किसका अधिक बोलेंगे, दोनों को मिला के बोलेंगे ना, कंबाइन 75। अलग अलग नहीं, वो ग्राफ थोड़ा सा ज़्यादा ग्राफ था आपका, वो मतलब सिंगल ग्राफ नहीं था, दो ग्राफ का मर्ज कर दिया था। चलिए यहाँ पर बताइए किस वर्ष में प्राप्त लाभ सबसे अधिक था। 86 नंबर, 86 नंबर आप बताइए आंसर क्या होगा। तो देखिए 2014 में ऑप्शन देख लो, 2011 में बात करते हैं तो 2000 ऑप्शन जो दिया उसी को निकाल लो, बाकी सब थोड़ा निकालना। 2011 कहाँ है आपका, प्राप्त लाभ सबसे अधिक था 2011, तो ऑप्शनों नहीं दिया है ना, ऑप्शन भी नहीं दिया है। चलो ये तो वैसे भी इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। चलो हम बात करते हैं 2015 में। देखो 15 आपका ये है, ये 210 है, ये 150 है ना। तो यहाँ एक्चुअली में 2014 होना चाहिए था, इन्होंने लग रहा है गलत प्रिंट कर दिया है, यहाँ 2014 होना चाहिए था, यहाँ 14 कर लो, यहाँ 14 होगा, है ना। ऑप्शन 2011 दिया ही नहीं गया कहीं, तो 11 तो हो ही नहीं सकता है, इतना आप खुद समझिए। तो 2014 में निकालेंगे तो आपका यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है, यहाँ पर 20 का हो रहा है, 20 का आएगा। यहाँ पे निकालेंगे तो आपको कितना आएगा, यहाँ पर आपका 60 हो रहा है, और यहाँ पर 16 की बात करेंगे, 16 में आपका कितना हो रहा है, 25 हो रहा है। और 2017 में बात करेंगे तो ये आपका कितना हो रहा है, 200 में से देखिए आय में से व्यय घटाइएगा, यहाँ पर माइनस का 20 आएगा, घटाएंगे। सबसे ज़्यादा देखिए कहाँ पे आ रहा है, 2015 में आ रहा है, विकल्प भी होगा। सबसे अधिक बोला है। कैसे आप लोग देखिए बता रहे हैं, ये हमने घटाया इसका है, ये इसका है 60, इसी का तो अधिक है। 210 और 150 में अंतर 60 है, तो ये तो 15 वाला है ना, ये तो घटाया जो 60 है हमने 15 में लिखा है, तो आंसर तो बी होगा। सी नंबर कैसे आ गया। चलो कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। चलो ये वाला बताओ। लिखा हुआ है वर्ष 2014 से लेकर 2017 के बीच आय में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है। 2014 आपका ये और 2017 आपका ये, ध्यान दीजिएगा। बोला है आय में वृद्धि, आय वाला ग्राफ आपका ये 150 है और इधर आय वाला हमारा 200 है। वृद्धि बोला है 150 से 200 हुआ है, कितना हुआ है, कितना बढ़ा है, तो आप कहेंगे कितना बढ़ा हुआ है, सिंपल है, आप कहेंगे 50 यूनिट बढ़ा है। बटे में लिखेंगे जिससे बढ़ रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट 150 है, परसेंटेज पूछा गया 100 से गुणा कर लीजिए, 50 तरीका 150, यानी 33 सही 1/3% होगा, सी नंबर। हाँ बाकी लोग कमेंट नहीं कर रहे, क्या बात है, डीआई में पढ़ने में मन नहीं लग रहा है क्या। 20 नंबर का आएगा, एग्जाम जब देंगे तब इसको लगेगा कि हाँ जानकारी होती कितना था।
पढ़ लीजिए आराम से। यहाँ पे सवाल समझ में आ गया ना सभी को? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सारा सोल्यूशन जो हम आपको लिख रहे हैं ना, ये सब सोल्यूशन आपको मिल जाएगा पीडीएफ में, जो हमने लगाया है ना हूबहू, ये सब आपको मिलेगा, है ना। विशेष ध्यान रखिए, ये पीडीएफ हम आपको भेज देंगे। चलो यहाँ पर बताइए, अगला सवाल बताइए। चलो यहाँ पर बताइए। देखिए मन लगा के पढ़िए, क्योंकि 20 नंबर का सवाल है, 20 नंबर बहुत होते हैं। लिखा हुआ है किस वर्ष कंपनी के व्यय में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई? किस वर्ष कंपनी के व्यय में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देखिए कहाँ पे देखी गई है सर्वाधिक वृद्धि। तो इसमें सब निकालना पड़ेगा आपको 88 नंबर में, है ना। पहले 2015 में निकालो, तो वृद्धि देखिए यहाँ पर कितना हो रहा है। यहाँ पर 150 है, और 150 से देखिए 210 हो रहा है ना। कितनी वृद्धि हो रही है? 150 से आप देख रहे हैं 200 में पहुंचे हैं ना, कितनी की वृद्धि हो रही है आपको दिख रहा होगा। अच्छा व्यय में बोला गया है, अच्छा व्यय में बोला गया है। देखो सॉरी, यहाँ पर देखो ये आपका 150 है ना। अब वृद्धि मतलब पहले 130 था, अब 150 हुआ है। कितना बढ़ रहा है आप देख रहे हैं ना, 20। इसमें 20 बढ़ रहा है, इसमें 20 बढ़ रहा है, ठीक है। इसमें देखिए 2016 में इसमें कितना है आपका 150 था, ये 175 हो गया। कितना हो गया 175। यहाँ पे कितना बढ़ रहा है ध्यान समझिएगा, यहाँ पे आपका 25 बढ़ रहा है। कितना 25, यानी यहाँ पे आपका बढ़ा है 25। 2017 में देखिए 17 में 220 है, इसके पहले कितना था, इसके पहले कितना था आपका ये 175 लिखा था क्या? हाँ 175 था। चलो 175 था आपका, ये 175 था। 175 से 220 हो रहा है ना, कितना बढ़ रहा है 45, यानी 45 बढ़ रहा है ना। आप लोगों को देखिए जल्दी लगाना, हम समझा इसलिए आराम से बता रहे हैं। 2018 में चेक कर लो, 18 में देखो यहाँ पर व्यय बोला है तो काला वाला ही भाग देखेंगे, सफ़ेद वाला मत देखिएगा। ये 220 इसके पहले वृद्धि मतलब पहले कितना था अब कितना हुआ, इसके पहला वाला ईयर देखेंगे ना जस्ट। 220 से 240 हो रहा है, कितनी वृद्धि हो रही 20, इसमें 20 क्या आ रही। अब देखिए सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ देखने को मिल रही है आपको 2016 में, नहीं 2017 में। 2017 होगा, सॉरी 2017 होगा, हालांकि अब यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ ये 2045 है ना, 45 सबसे ज़्यादा है, 2017 होगा। 2017 सभी लोग सही कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी होगा। हाँ बिल्कुल सही है, 88 नंबर का सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बताइए। देखिए किसी कोई समस्या हो समझने में तो बता दीजिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा जूम कर देते हैं, जूम करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको दिख भी नहीं पाएगा, है ना। बताइए लिखा हुआ है किस वर्ष कंपनी को हानि हुई? किस वर्ष कंपनी को हानि हुई? सर क्लियर नहीं दिख रहा है। क्लियर देखिए, आप ही को नहीं दिख रहा है क्या? बाकी तो दिख रहा है सभी को, आंसर भी लोग देख रहे हैं, तुक्का उक्का सब लोग मार रहे हैं क्या? अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो आंसर बाकी लोग कैसे दे रहे हैं आप सोचिए। आप ही के डिवाइस में प्रॉब्लम होगी ना, बाकी सब लोग सब लोग आंसर दे रहे हैं, मतलब दिख रहा है, क्लियर है। किस वर्ष कंपनी को हानि हुई? देखिए मोबाइल की स्पीड बढ़ा लीजिए, हमने बताया था स्पीड कह रहे हैं, मोबाइल की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, क्वालिटी कर लीजिए 360 कर लो या 240 कर लो, बढ़िया दिखेगा। 144 मत देखिए। किस वर्ष कंपनी को हानि हुई? 89 नंबर बताइए। हानि का मतलब समझते हैं ना, हानि मतलब हमने आय लगाया और व्यय और आय, व्यय का मतलब समझते हैं ना, मान लो हमने खर्च किया इतना और इनकम हमारी कम हुई, तभी हम बोलेंगे हानि हुई है। तो देखिए कौन से ग्राफ में हो रहा है, 2014 में देखिए। 2014 में हमने कहा 130 रुपये हमने खर्च किया, 2014 में बात करते हैं, 130 रुपये खर्च किया, 150 रुपये हमने मतलब प्रॉफिट कमाया, आय हमारी हुई, तो 20 की तो प्रॉफिट हुई ना, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। 2015 में देखिए 150 रुपये हमारे पास थे, लगाया और 10 रुपये तैयार कर लिया, ये भी प्रॉफिट हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। ऐसे सवाल लगाया जाता है, तरीका सीखिए। अब 175 रुपये है हमारे पास और 200 रुपये हमको मिला, इसमें भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट ही हो रहा है, सब में तो प्रॉफिट हो रहा है। अब बचा कौन सा, इसी को टिक कर दो। अब 2017 100% घाटा हो रहा होगा, 220 रुपये लगाए हैं और 200 रुपये हमको प्राप्त हुआ है, तो कन्फर्म में हमें लॉस हो रहा है, तो यही वाला आंसर आपका होगा 2017। तो इसमें भी कुछ लोग बी बता रहे हैं, 89 नंबर का बी कैसे हो जाएगा? ये तो हम गलत बता रहे हैं, आप चेक करिए किसका आंसर सही है। सर प्लीज दिख नहीं रहा है। अच्छा बाकी लोग देखिए, इतने लोग देख रहे हैं, बता दीजिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कमेंट कर दीजिए, है ना।
कमेंट कर दीजिए कि भाई दिख रहा है नहीं दिख रहा, कमेंट कर दीजिए। पुनीता यादव हमारे बीच हैं, कह रही सर प्लीज दिख नहीं रहा है। देखिए दिख रहा होगा, आप विश्वास मानिए, बिलीव मानिए हमारा, हम झूठ नहीं बोल रहे। आप थोड़ा मोबाइल की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, है ना। बाकी लोग कमेंट कर दीजिए कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कमेंट आप लोग कर ही नहीं रहे हैं। बाकी लोगों को समस्या आ रही है क्या? आंसर सही है, आंसर की जगह ये भी तो बताओ कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। 720 पर क्वालिटी बढ़ा लो तो दिखेगा। हाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। देखिए न दिखने वालों की भी संख्या आ गई है ना। दिखना चाहिए सभी को एक साथ। देखिए दिख रहा होगा, हमने तो यहाँ पर हम भी देख रहे हैं ना आपका, ऐसा नहीं है कि हम नहीं देख रहे हैं, यहाँ तो दिख रहा है हमको सही से। आप क्वालिटी बढ़ा लीजिए, थोड़ा सा दिखेगा आपको, है ना। ग्राफ के सवाल है, काफ़ी बड़े भी होते हैं। दिख रहा है, दिख रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताइए। अब देखो ये नहीं दिखेगा, ये वाला जो सवाल ऐसे अगर पोजीशन पे रहेगा तो आपको नहीं दिखेगा, इसीलिए हम आपको जूम करते हैं। जूम देखिए ये किया, है ना। और जब जूम कर देंगे इतना बड़ा तो फिर पूरा सवाल नहीं दिखेगा। ये लो इतना बड़ा जूम कर दें, अब दिखेगा तो आधा अधूरा दिखेगा, ऑप्शन नहीं दिखेगा, ऑप्शन नहीं दिखेगा, है ना। लो हम इतना बड़ा जूम कर दिए, ऑप्शन नहीं दिखेगा। 90 नंबर बताओ आंसर क्या होगा। 90 नंबर का सभी लोग कमेंट करिए जल्दी से, आंसर क्या होगा। है ना, 90 नंबर के देखिए आंसर बताना क्या होगा। हाँ क्लियर है सर, क्लियर है सर। डायग्राम देखकर कि डिफाइन हो रहा है 2017 में एक्सपेंडिचर ज़्यादा है इनकम से। अच्छा हाँ, ग्राफ से ही देख के बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल बात सही है आपकी, दिख रहा है सर, बस आप नहीं दिख रहे हैं। अच्छा हम भी दिखा देंगे, हम भी दिखा सकते हैं यहाँ पे जो आपको अभी साइड में है ना, अभी हमारी फ़ोटो आ जाएगी। हम फोटो को लगाए नहीं, अलग बात है, हम अपनी फ़ोटो भी दिखा सकते हैं स्क्रीन में, है ना। स्क्रीन में अपनी फ़ोटो भी दिखा सकते हैं आपको। वो हम लगाते नहीं है क्योंकि आप फिर पढ़ने पर कम ध्यान देंगे, हमें ज़्यादा देखेंगे, इसलिए कंसंट्रेशन नहीं बिगाड़ना चाहिए। यहाँ पर बताइए 2015 और 2016 में प्राप्त कुल लाभ वर्ष 2014 और 2017 में प्राप्त कुल लाभ से कितना अधिक है ना। यहाँ पर आंसर सभी लोग करिए, कमेंट बताइए क्या होगा। 2015 और 2016 में प्राप्त कुल लाभ। हाँ क्लियर हो गया, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्लियर हो गया। अच्छी बात है ऊपर वाले का कि आपकी समस्या का समाधान हो गया। नहीं हम बहुत परेशान हो गए कि आपको दिख नहीं रहा था। चलिए यहाँ पर बताइए वर्ष 2015 और 2016 में प्राप्त कुल लाभ। 15 कहाँ है और 16 कहाँ है। अब बोला है कुल लाभ, लाभ की बात हो रही है। 90 नंबर बताइए। तो 2015 में अगर हम बात करते हैं, 15 तो आपका ये है ना, और 16 की बात करते हैं। देखो इसमें 210, आप समझिए 150 से हमने 210 रुपया तैयार किया, कितना प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, है ना। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 60 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। सिंपल सी बात है, 60 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। और 2016 में बात करते हैं तो यहाँ पर आपका 175 से 200 रुपया तैयार किया, यानी 25 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब दोनों में देखा जाए तो आपका प्रॉफिट हुआ है 85 रुपये। कितने का, 85 हुआ है। ये तो हो गई कहानी हमारी इसमें। अब दो और समस्याएं हमारे पास हैं। 2014-17 की बात हो रही है तो 130 से यहाँ पर 50 यानी 20 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। और 2017 में बात करेंगे 200 से 20, यहाँ भी 20 हो रहा है ना। इनका डिफरेंस लेंगे कितना अधिक है ना। डिफरेंस ले लेंगे तो कितना आपका आएगा यहाँ पे, ये तो -20 हो रहा है, इसमें घाटा हो रहा है। -20 और यहाँ 20, ये तो कट गया 0, कुछ बचा ही नहीं। आंसर 85 आ रहा है क्या, देख लीजिए 85, 85 आ रहा है क्या। देखो 45 बता रहे हैं आंसर, 45 कैसे आएगा। देखो इसमें हमारा प्रॉफिट समझिए, ध्यान से समझिए सवाल को, ध्यान से आप लोग नहीं समझे हैं। 2014 में देखिए यहाँ पर आपका 130 रुपए से हमने 150 तैयार किया, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 20 रुपए का। और 2017 में 220 रुपए लगाया है और 200 रुपए मान लो हमने तैयार किया, तो इसमें माइनस का 20 रुपया। अब इधर बताओ 20 रुपया हमने प्रॉफिट कमाया, 20 रुपया नुकसान हुआ, तो हमें ओवरऑल बचा क्या, कुछ नहीं बचा, 0 बचा। तो आंसर 85 वाला ही तो होगा। कैसे आप लोगों को 45 आ गया। अच्छा आप जोड़ दिए होंगे 20 20 40, ऑप्शनों का 45 दिया हो, पक्का बता रहे हैं ऑप्शन दिया होगा। ये भी तो देखिए ना, यहाँ पर आपकी आय मतलब पैसे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, व्यय ज़्यादा कर रहे हैं, इनकम कम हो रही है, तो नुकसान हो रहा है। सवाल देखिए आप ऐसे एग्जाम में करेंगे कैसे बन पाएगा बताइए। हम देख लेते हैं 45 ऑप्शन दिया था क्या। अरे क्या बात है, 45 ऑप्शन दिया था, पक्का बता रहे बहुत लोग इसी को मार के आते है ना। सही बता रहे नहीं बता रहे। देखो यहाँ पर बताया जा रहा है 85 - 40,
40 तब होगा जब ये प्लस का हो, अगला 20 हम नुकसान हो रहा है, माइनस में हो रहा है, एक प्लस में हो रहा है, एक माइनस में, कट जाएगा, ठीक है ना। 85 बिल्कुल सही आंसर आपका है, ए नंबर। अगला प्रश्न बताओ। चलो ग्राफ से आपको मुक्ति मिल गई है ना। अब हम मिलते हैं तालिका से, 5 5 10 नंबर, चलो उससे आपका हो गया है ना। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा। सब करोड़ करोड़ में दिया गया है, करोड़ में है, ठीक है ना। सवाल का थोड़ा सा ऊपर का पेज नहीं मिल पाया, वो नहीं दिख रहा आपको, लेकिन ये सब करोड़ में रुपया दिया गया। जिला ए है आपका 1995-96 और जिला बी है 1995-96। ये कोर क्षेत्र है, विद्युत, रसायन, ताप, सौर, न्यूक्लियर। अब प्रश्न को पढ़िए, लगाइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ, आप लोग आंसर गलत लगा रहे हैं है ना, थोड़ा ध्यान से लगाइए। देखिए काफ़ी लोग आंसर गलत आ जाते हैं। आप लोग डीआई वगैरह सही से लग रहा, मन लगा के पढ़ नहीं रहे। बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए, फटाफट जल्दी कंप्लीट करें। यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। वर्ष 1995 में जिला ए में विद्युत क्षेत्र में निवेश पूंजी की राशि, वर्ष 1996 में जिला बी में ताप क्षेत्र में निवेश पूंजी की राशि का अनुपात कितना है। चलो बताओ आंसर क्या होगा 91 नंबर का। तो 1995 पहले पहुंच जाओ, जिला एक पहुंच जाओ, पहुंच गए जिला ए में। कौन सा विद्युत क्षेत्र है, ये वाला है आपका, ठीक है ना, विद्युत वाला हो गया। आगे देखिए, ठीक है 1996 में पहुंच जाओ, 96 में पहुंच गए। जिला बी है, बी में पहुंच गए, ठीक है, बी में पहुंच गए। 1996 में बी में पहुंचना है, तो हम ए में क्यों पहुंच गए, ये या नहीं, ये आपका होगा ये वाला 1996, ये होगा है ना। विद्युत की बात हो रही, विद्युत बताइए इसमें कौन सा आपका है। 1996 में जिला बी में ताप क्षेत्र, अर्थात ताप की बात हो रही, तभी हम कहें ताप कहाँ लिखा है, ताप ये लिखा है ना, ताप ये दोनों डाटा ध्यान से देखिए, ये डाटा आपको लेना था। इनका रेशियो बनाइए, ये तो शायद इसका दुगुना लग रहा है, 815 का दुगुना ही तो होता है ना, 1630। बस हो गया, 1:2, 1:2 मार दीजिए, डी नंबर। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर है आपका, 1:2 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताइए, चलो यहाँ पर बताइए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अभी भी किसी को नहीं दिख रहा है क्या, आप तो दिख रहा होगा। चलो जल्दी बताइए, फटाफट आंसर बताइए। वर्ष 1995 में जिला ए में सौर क्षेत्र में निवेशित पूंजी का प्रतिशत कितना था, 92 नंबर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 1995 में पहुंच जाइए, जिला ए की बात हो रही है, ठीक है। सौर क्षेत्र आपका ये है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले 468 जो आपका है ना, ये लिखना है तो पड़ेगा ही आपको, है ना। 468 तो आपको लिखना ही पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। 468.1 लिखेंगे बटे, अब जितना भी डाटा आपका है ना, सबको जोड़ के बटे में लिख दीजिए, है ना, सबको जोड़ के। अब देखो यहाँ पर जितने टोटल है ना, ये सबको डाटा बता रही है ये वाला, इन सबको जोड़िए जितना आपका दिया है, और जोड़ने के बाद यहाँ लिखिएगा नीचे कुल में, यहाँ लिखिएगा कुल में। परसेंटेज में पूछा है, 100 से गुणा कर देना। ये कैलकुलेशन घर में करिए अपने आराम से, इसका आंसर आएगा 16%। कैलकुलेशन है, घर में करिएगा, आंसर आ जाएगा। सबको जोड़ के बटे में लिख देना, और जितना हमने बताया ये ऊपर रहेगा, लगा लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। कैलकुलेशन यहाँ हम नहीं करेंगे, कैलकुलेशन आप करना है, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, बस कैसे लगाना है। चलो यहाँ पर बताइए अगला सवाल। जिला ए में वर्ष 1996 में रसायन क्षेत्र में निवेश की गई पूंजी में कितने % की वृद्धि हुई है। जिला ए में पहुंच जाइए, जिला ए आपका 1996 में पहुंच जाओ, है ना। रसायन क्षेत्र कहाँ है, रसायन क्षेत्र आपका ये है। रसायन क्षेत्र में निवेश की गई पूंजी में कितने % की वृद्धि हुई है ना, आपको देखिए बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। तो वो सिंपल सी बात है, 389.5 थे, हमारा 476.5 हो रहा है। कितनी वृद्धि हो रही है ना, जितनी भी वृद्धि हो रही है इसमें घटा लीजिए, कितना आ रहा है आपका, घटा लीजिए। 5 में 5 गया 0, और 16 में 9 गया, कितना आएगा, 16 में 9 गया 7 आएगा, है ना। 16 में 9 गया 7, यहाँ पर बचेगा 6, 16 में 8 गया 8, है ना, दशमलव लग जाएगा यहाँ पे।
87 लगभग आएगा, है ना। घटा लीजिएगा सभी लोग। सर इसकी पीडीएफ मिलेगी क्या? बिल्कुल मिलेगी पीडीएफ। देखिए पीडीएफ के लिए आप लोग कह रहे हैं पीडीएफ लगी लगाई हम भेजते हैं टेलीग्राम में, आप टेलीग्राम पे जुड़े नहीं हैं, है ना। टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पे सारी पीडीएफ आपको मिलेगी, है ना। सारी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम जुड़ जाइए, वहाँ सब समस्या आपका समाधान हो जाएगा। बाकी व्हाट्सअप नंबर जुड़ जाइए, कुछ वहाँ पर भी मिल जाएगा। यहाँ पर घटाने पे 87 आया है ना, चलो ठीक है 87 आएगा। अब इसके बाद क्या करोगे, है ना, इसके बाद क्या करोगे बताइए। 93 नंबर है आपका। इसके बाद वृद्धि, यानी यहाँ पर वृद्धि कहाँ से हो रही है, यहाँ से हो रही है वृद्धि, पूछा था ना, ठीक है। तो 389.5 बटे में लिखिएगा, इंटू 100 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए सभी लोग, आंसर बताइए क्या आ रहा है। इसको सॉल्व कर लेंगे 22.34% आएगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। इसकी पीडीएफ जो हम सवाल लगा रहे हैं ना, बिल्कुल लगी लगाई पीडीएफ मिलेगी, पूरी लगी लगाई, जो डिक्टो जो हम यहाँ सवाल लिख रहे हैं ना, वही आपको लगा लगा सोल्यूशन के साथ मिलेगा, है ना। लगा लगाया सोल्यूशन के साथ मिलेगा आपको। बताइए 94 नंबर, बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए। लिखा हुआ है वर्ष 1996 में जिला ए तथा बी में निवेश की गई पूंजी की राशि कितनी है, 94 नंबर को बताना है, आंसर क्या होगा। तो 1996 में पहुंची है, 1996 जिला ए की बात हो रही है, जिला ए तो ठीक है। जिला ए तथा जिला बी में कुल निवेश की गई पूंजी की राशि आपको बताना है। तो देखो इसमें बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, बहुत ज़्यादा मेहनत करवा देगा आपसे। 1996 में ये डाटा आपको जोड़ना होगा पूरा, फिर बी में पहुंचेंगे ना, और इसका भी डाटा जोड़ना होगा पूरा। इन सबको जोड़िए, इन दोनों को जोड़िए, पहले इसको जोड़िए पूरा, इसको जोड़िए पूरा, सबको जोड़ दो दोनों को फिर एक साथ। इतना बड़ा कैलकुलेशन आपसे करवा रहा है, समझिए। मतलब जोड़ना पड़ेगा आपको, तब आंसर आएगा, है ना। 5 यानी 10 यूनिट आपको जोड़नी पड़ेगी, और जोड़ के आंसर निकाल लीजिएगा। काफ़ी कैलकुलेशन आपको है, तो कैलकुलेशन हमने आपसे बताया था ना, कैलकुलेशन ही से करवाता है आपसे। तो यहाँ पे आंसर कितना आपका आएगा, जोड़ लीजिएगा, आंसर आपका ये आएगा, विकल्प नंबर बी होगा। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर दिया है। कैलकुलेशन घर में करिए, कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं। यहाँ अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो फिर कैलकुलेशन करते रह जाएंगे, 1 घंटा हो जाएगा, 5 सवाल हो पाएंगे। अगला प्रश्न बताइए, 95 नंबर बताइए। लिखा है 1996 में जिला ए, 1996 पहुंच जाइए, जिला ए की बात हो रही है। सौर क्षेत्र आपका ये है ना, आपका ये है, लिखा है ये वाला आपका होगा डाटा। निवेश की गई राशि तथा 1995 में पहुंच जाइए, और जिला बी की बात हो रही है। 1995 में जिला बी में रसायन क्षेत्र, रसायन आपका ये है, और आपका 1995 का डाटा ये है ना। पूछा गया है अंतर कितना है। अच्छा ये तो घटाने वाला सवाल आ गया ना, 745.3 में से आपको 589.6 घटाना है। घटा लीजिएगा, 155.7 आएगा। विकल्प नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बाकी लोग भी पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट करते रहेंगे, तो आप सबको देखिए ना। कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो एक हम मॉडरेट लेके पढ़ रहे हैं, है ना। एक स्टूडेंट तो है नहीं कि चलो एक के लिए हम पढ़ा रहे हैं, है ना। थोड़ा आराम से, क्योंकि समझाना पड़ता है सबको, मानते हैं आपको आता है तो सबको लेके चलना है, क्योंकि इस चैनल पे सबको लेके हम पढ़ाते हैं, इसलिए थोड़ा ज़्यादा वैसे भी टाइम नहीं लेते हैं। नहीं तो बहुत यूट्यूब चैनल तो देखे ही होंगे, है ना। इतने टाइम में इतने सवाल करा देते हो तो बताइए। तो थोड़ा सा आप भी कारपोरेट मतलब मैनेज करिए हल्का सा, है ना। सबको लेके चलना है। देखो यहाँ पर दी गई तालिका दी गई है ना। आपको बताना आंसर क्या होगा। जब सभी लोग कहने लगे नेक्स्ट, तो समझ जाओ कि हम स्लो हैं, है ना। ये चीज़ समझिए। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है। कुल 200 करोड़ की जनसंख्या वाले 8 देशों की जनसंख्या का वितरण तथा प्रति व्यक्ति आय तालिका में दर्शाई गई है। 96 नंबर है। आपको देखिए यहाँ पर जवाब देना, आंसर क्या होगा, है ना। बिल्कुल चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। लिखा हुआ है जनसंख्या वितरण परसेंटेज है, प्रति व्यक्ति आय दिया गया है, डॉलर में दिया गया, डॉलर का साइन है आपका। देश हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया गया है। सबसे अधिक और सबसे कम जनसंख्या वाले देशों के बीच जनसंख्या में कितना अंतर है। तो सबसे अधिक और सबसे कम, तो सबसे अधिक सबसे कम में आपको बताना है। 96 नंबर का आंसर क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सबसे अधिक, तो आपके यहाँ पर 24% है, ठीक है।
और सबसे कम आपका यहाँ पर 6% है। तो 24/6 का अंतर होगा 1800, 18% होगा ना, इसका डिफरेंस लेंगे 18% आएगा। टोटल जनसंख्या हमारी 200 करोड़ है, तो आपको क्या करना है, 200 का पहले निकालना है 18%, है ना। 200 का 18% निकालेंगे, आपका आएगा 36। और यहाँ पर बोला गया है आपका 36, बस आंसर हो गया, 36 करोड़ आएगा, बस हो गया। ऑप्शन नंबर डी होगा। हाँ बिल्कुल। अब देखिए सभी को मन का नहीं कर सकते ना, आप सभी लोग कहेंगे ये करिए वो करिए, बाकी आप पढ़ते रहिए आराम से, थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे आंसर होगा। चलिए बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 8 देश थे, इनके जनसंख्या का वितरण दिया गया था, तालिका दी गई थी, और कैसे निकालना था, ये आपका परसेंटेज दिया गया था, प्रति व्यक्ति आय दिया था, इसमें आपको निकालना था। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर सवाल बताना है अगला। यहाँ पे आंसर क्या होगा, चलिए यहाँ पर बताइए। यहाँ पर देखिए बताना, देश 5 की कुल सकल घरेलू उत्पादन करोड़ डॉलर में कितना है ना। यहाँ पर साफ साफ इन्होंने बोल रखा है, देश 5 की बात हो रही है 97 में, तो इसका 7% है आपका। टोटल तो हमारे पास 200 करोड़ है, तो 200 करोड़ का पहले आप क्या निकालेंगे, 7%। 200 करोड़ का निकालेंगे आप 7%, तो ये कितना आपका आएगा, ये आपका आएगा 14। कितना आएगा, 14 आएगा। इसके बाद 14 करोड़ आया ना, और यहाँ पर लिखा है प्रति व्यक्ति आय कितना है, 2260 है। इसी में आपको 14 से गुणा कर देना है। 2260 में जब 14 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 31,640 आएगा। 31,640 आपका आंसर होगा, यहाँ पर विकल्प नंबर बी होगा। चलिए बिल्कुल सही है, अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर बताइए, नेक्स्ट प्रश्न है। यहाँ पर लिखा हुआ तीसरी सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले देश का कुल सकल घरेलू उत्पाद में कितना है। देखिए तीसरा सबसे कम, जब भी कभी सवाल में ऐसे लिखा हो तीसरा सबसे कम, तो पहले सबसे पहला कम वाला देखो कौन सा है, सबसे कम कौन है, और तीसरा सबसे कम बोला है ना, तो तीसरे नंबर पे कम से स्टार्ट करिए, और जो उससे तीसरे नंबर पे यानी आरोही क्रम में देखिए तीसरे नंबर पे कौन आ रहा है। तो सबसे छोटा देखिए इसमें कौन सा है, सबसे छोटा तो हमको शायद ये वाला दिख रहा है आपका, ये वाला पहले नंबर पे। इससे बड़ा कौन सा आपका है, 31 नहीं 2260 हमें लग रहा है छोटा है ये, अच्छा ये है। फिर दूसरे नंबर पे ये है 3190, और तीसरे नंबर पे आपका आएगा 4840, ये आएगा। देखिए पहले नंबर पे 2260 आ रहा है, छोटा सबसे कम है। दूसरे नंबर पे छोटा आ रहा है, इससे बड़ा मतलब देखेंगे 3190, और तीसरे नंबर पे यानी तीसरा सबसे कम, तो समझ जाओ स्टार्टिंग आपको नीचे से करना है और तीसरे नंबर पे पहुंच जाना है। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में होता है, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। यहाँ पर परसेंटेज हमें जरूरत है, इसका मिल गया। देश नंबर कौन सा है, 4 है आपका, 17% है। सबसे पहले 200 का आप निकालिए 17%, तो ये आपका आएगा 17 दूनी 34, कितना आएगा, 34 आएगा। इसके बाद आपका यहाँ पर प्रति व्यक्ति दिया है, यहाँ पर बोला है ना सकल कुल लगा दिया है, प्रति व्यक्ति है ना, टोटल गुणा कर दो 4840 से, 4840 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 34 × 4840 पे, तो आपका जो गुणा करेंगे ना आपका आंसर आएगा, आपका आंसर कितना आएगा, यहाँ पे गुणा कर लीजिएगा, ये आपका आंसर आएगा, विकल्प नंबर डी होगा, ठीक है ना। 164560 आपका आंसर होगा, डॉलर करोड़। आंसर आपका ये वाला होगा, डी नंबर। कैलकुलेशन आप घर पे करिए, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए आपको बताना आंसर क्या होगा। लिखा हुआ है किस देश का कुल सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक है, किस देश का है ना, 99। तो यहाँ पर देखिए आपको निकालना पड़ेगा, पहले देश 1 का निकालेंगे। तो देश 1 कैसे निकालेंगे, देखिए 200 करोड़ तो आपका है ही, 200 करोड़ को पहले 12% निकालिएगा, है ना। जितना आपका आए, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, उससे फिर आपको गुणा कराना पड़ेगा, मतलब 11,850 से, ऐसे, है ना। इसको देखिए बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आपसे करवाएगा, 24 गुणे इतना। इसके बाद फिर इसका निकालोगे, है ना, 200 का 24%, इससे गुणा करोगे, मतलब देश 2 का। फिर देश 3 का भी ऐसे निकालोगे, देश 4 का। इन चारों पे आप निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अलग अलग निकालेंगे, जिसमें सबसे अधिक होगा, आप कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। 99 नंबर देखिए, आंसर बता देना क्या होगा इसका, है ना। आंसर जो आपका होगा 99 का आंसर हम आपको जरूर बता देंगे, ताकि आप घर पे लगाए तो मिला सकते हैं। इसका आंसर आपका देश नंबर 3 आएगा, ठीक है ना। देश नंबर 3 होगा, कैलकुलेशन है, कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देश नंबर 3 वैसे भी देखिए यहाँ पर वैल्यू है 15% है, इसको सॉल्व करिएगा, आपका आंसर यही वाला आएगा। ठीक है, देखो एक लॉजिक आप समझिए थोड़ा सा,
क्योंकि यहाँ पर वैल्यू तो कहीं ना कहीं कमी होगा, है ना, तो यही वाला आपका होगा। निकाल लीजिएगा। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर बताइए। यहाँ पर लिखा हुआ देश फर्स्ट की प्रति व्यक्ति आय देश की 7 की प्रति व्यक्ति आय से कितने % अधिक है। 100 नंबर में देखिए आपको बताना है। तो देश 1 हमारा ये है और देश 7 हमारा ये है ना। कितने % अधिक है आय वाला बोला है। आय इसकी ये है और इसकी आय ये है। अब आप ही बताइए 3190 से 11850 है ना। कितना अधिक है इसको आप घटा सकते हैं। 11850 में से आपको माइनस करना है 3190, है ना। इसको माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, 8660 आएगा। और अधिक है तो 3190 बटे में आएगा, क्योंकि जहाँ से चल रहे हैं ना अधिक, तो यहाँ चल रहे हैं ना, स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये है, तो इसी को बटे में लिखेंगे और इंटू 100 कर लेंगे। इसको सभी लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे विकल्प नंबर आपका ए होगा। सिर्फ देखिए कैलकुलेशन आज के टेस्ट में बहुत ज़्यादा थी, कैलकुलेशन आप घर पे कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए कुछ लोगों ने हमसे सवाल पूछा था, जैसे ये सवाल मतलब भेजा गया था हमारे व्हाट्सअप नंबर पे और पूछा गया था कि सर इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा। तो अब इन सवालों को देखिए, जो समस्याएं आपकी थी, जिन्होंने भेजा है लाइव होंगे, है ना, इसको बढ़िया से देख लीजिए कैसे आपको लगाना है। हाँ चलिए, ये समस्याएं थी, सवाल की भेजा गया था, उसको हम आपको बता रहे हैं। लिखा था एक कस्बे की जनसंख्या 5% जनसंख्या की महामारी में मृत्यु हो गई। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? आप कहेंगे 1/20 होती है। मान लेते हैं 20 जनसंख्या थी, एक कम हो गई, कितनी बची? 19। लेकिन इसमें 8% फिर निकालेंगे तो हो सकता है पॉइंट में चला जाए। तो आप ऐसा करिए, इसमें आप ऐसा करिए 100 से गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, तो 2000 हो जाएगा। ये हो जाएगा 100। अब ये मान के चलिए कि जनसंख्या आपके पास 2000 थी, ठीक है ना, और इसमें 2000 में से 100 लोग क्या हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। जब भी कभी इस तरीके से परसेंटेज में हो तो नीचे वाला टोटल मृत्यु हो जा रही है, मतलब 100 लोग मर गए। तो अब हमारे पास जनसंख्या कितनी बच रही होगी? 1900। और इसमें से क्या है कि 8% घबराकर कस्बे छोड़कर चले गए, यानी 8% अभी और चले गए छोड़ के, है ना। 8% मान लेते हैं घबराकर चले गए। तो ये आपका आ गया 8 9 72, 8 1 कम 8 और 8 7 कितना होता है? 15, 152 आपका आएगा, ठीक है ना। 152 यूनिट आपका आ जाएगा। इसके बाद अब बोला है कि यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी इतनी है। अच्छा, 1900 हमारे पास थी, क्योंकि 100 तो पहले ही मर गए थे महामारी में। अब 1900 में भी 152 चले गए, तो अब शेष कितना बचा? इसमें इसको घटा लेंगे तो आपका आएगा 1748। कितना आएगा? 1748। और यही शेष हमें क्वेश्चन में दिया गया 88,274, है ना। इसका इसमें भाग करेंगे तो ये आपका आएगा 50.5 गुना है, ठीक है ना। और जनसंख्या जो हमने 20,000 माना था ना, इसमें गुणा करा दीजिएगा जो आपने माना था। तो इसमें आंसर आपका आएगा ये वाला, ऑप्शन नंबर बी होगा। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर है। कई मेथड है, किसी भी तरीके लगा सकते हो। आंसर आपका यहाँ पर बी नंबर होगा। एक सवाल देखिए बहुत ही सिंपल, ये पूछा गया था इसका एवरेज क्या होगा, औसत पूछा गया था, है ना। ये सवाल देखिए पूछा गया था, ये सवाल देखिए भेजे गए हैं, जो प्रॉब्लम आप लोग भेजते हैं ना उनको हम करवा रहे हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन आया और पूछा गया कि सर इसका औसत निकालना हमको बता दीजिए। देखिए औसत होता क्या, कुल संख्याओं को योग बटे कुल संख्या होती है। तो इन सबको पहले जोड़ लो। 3/4 है आपका, 5/8। ये तो सिंपल सवाल था, हमें पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा आप लोगों ने गलती कैसे कर दी। 15/16 था आपका, है ना। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, एलसीएम ले लीजिए, 48 आएगा, ठीक है ना। 48 एलसीएम इसका आएगा। तो यहाँ पर आएगा 12 दीर्घ 36, 8 छंग 48, 6 पंच 30, 12 चौको 48, 4 सत्ते 28, है ना। और 16 त्रिका 48, 5 त्रिका 15, 45 मतलब 45 आएगा। इन सबको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 139/48 आएगा, ठीक है ना। देखिए 4 से भाग भी देना है, यानी 4 संख्या नीचे है, 4 नीचे आ जाएगा। तो 139 बटे यहाँ पर 4 4 8 32, 192, यानी ऑप्शन नंबर पहला ही होगा इसका, है ना। ये समस्याएं, 2 समस्याएं हमारे पास थी, भेजी गई थी। तो ये समस्याओं को हमने आपको बता दिया अच्छे से, है ना। क्लियर आपको हो गया होगा। अब अगली क्लास जो आपकी है करेंट अफेयर्स की चलेगी, है ना। करेंट अफेयर्स की चलेगी। अंकित भाटी सर बुक के जो अगला क्वेश्चन करा रहे थे, लिंक हमने आपको भेज दिया है ना। लिंक से आप लोग जुड़ जाइए, है ना। वीडियो को देखिए, लाइक भी कर दीजिए जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है, क्योंकि आपके लिए मेहनत इतनी की जा रही है, तो आपका भी फर्ज बनता है, लाइक ज़रूर कर दिया करिए वीडियो को, है ना। अगली क्लास देखिए लिंक हमने भेज दिया, वहाँ जुड़ जाइए।
करंट अफेयर्स की क्लास आपकी चलेगी। आज देखिए क्लास लेट हो गई, थोड़ा हम भी क्लास में लेट आए और क्वेश्चन भी काफ़ी आज बड़े थे। थोड़ा कल से फास्ट पढ़ाएंगे, कैलकुलेशन वगैरह आप घर से सीख के आइए, तेज़ी से करिए फटाफट, ठीक है ना। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताएंगे, हमें सिखाना है क्योंकि बहुत टाइप के सवाल हैं, तो ये सब आप चीज़ें सीखिए आराम से। चलिए, हाँ MS यादव बहुत दिन बाद आए हैं। चलिए आप आपका भी डाउट लेके आएंगे, है ना। आपका जो क्वेश्चन था हमारे पास है, उसको कल की क्लास में आपको करवा देंगे, ठीक है। कल आपका भी डाउट शामिल करेंगे, लेकिन लास्ट में ही कराएंगे। जिनके भी जो भी डाउट है हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भेजिए, वो लास्ट में ही करवाएंगे आपको सॉल्व। चलिए धन्यवाद आप सभी का, अगली क्लास में मिलते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।